नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे भी आप सभी, उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मैं आज से एक नया आगाज कर रहा हूं आप सभी के लिए। और बात करूं तो अब मैं आप सबके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर आता रहूंगा, जहां उनका कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं ये बताने का प्रयास करूंगा उनको ट्रिक से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो किसी भी टॉपिक का कोई भी टाइप उठाकर मैं उसकी एक वीडियो लेकर आऊंगा और उसकी ट्रिक आपको समझाऊंगा कैसे आप उसको विद इन सेकंड कर सकते हो। और ये जो पूरी सीरीज चलेगी आपके डिमांड के हिसाब से चलेगी। जो टॉपिक का नाम, जिस टाइप का नाम आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिखा करोगे, मैं अगली वीडियो उस टॉपिक की, उस टाइप की लेकर आया करूंगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बट आज मैं आपको बता दूं, आज मैं लेकर आया हूं क्लॉक की मैजिकल ट्रिक। और ये क्यों मैजिकल ट्रिक है, ये अभी आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा सा वीडियो रहने वाला है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और मजा आए तो मुझे क्लास के बाद में जरूर बताना दोस्तों। मैं आपको पहले बता दूं, बिना फॉर्मूला लगाए आएंगे 5 सेकंड में उत्तर। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, बिना फॉर्मूला लगाए आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। कैसे? अगर हम लोग नॉर्मली क्लॉक के अंदर जब कभी भी कोण निकालते हैं, थीटा निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, तो हमेशा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके इस्तेमाल से मैंने आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ा रखा है। बट आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बाद आप जीवन के अंदर कभी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्वेश्चन देखकर उसका आंसर निकाल दोगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं पहले प्रश्न की तरफ। पहला बहुत छोटा सा प्रश्न आप सबके सामने, समझिएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। 2:30 घड़ी में ऐसे ही बजते हैं, तो यानी कि हमारे पास जब भी कोई टाइम देखा 2:30, हमें क्या करना है, सिंपली घंटे वाली सुई में कोई चेंज नहीं है, वो 2 पर ही होती है। घंटे वाली सुई 3 बजे 3 पर पहुंचेगी। और मिनट वाली जो सुई है वो 30 मिनट का मतलब है कि 6 पर रही होगी। प्रत्येक 5 मिनट में सुई आगे बढ़ती है। 1 का मतलब 5, 2 का मतलब 10, 3 का मतलब 15, 4 का मतलब 20। कभी भी आपको निकालना हो, मान लो 45 मिनट है तो कौन से पे रही होगी, तुरंत 5 से भाग कर दो, 5 नेम 45, 9 पे रही होगी। 30 का मतलब 5 से भाग करो, 5 छक्का 30 यानी कि 6 पर रही। मिनट वाली सुई कहां है, 6 पर है। बस इनको घटाओगे, 2 में से 6 घटाए 4 बचा, माइनस का जो बचे, जैसा बचे वैसे इसकी हमेशा 30 से गुणा करनी है। ये हो गया माइनस का 120 और प्लस कर देंगे मिनट का आधा। 30 का आधा कितना होता है, बोले 15 होता है। गुरुजी 15 जोड़ दो, आंसर आ गया माइनस का 105। कोण कभी माइनस में होता नहीं, तो ये वैल्यू हो गई 105 डिग्री और यही सही उत्तर होगा। 105 डिग्री बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पहला प्रश्न है, हो सकता है समझने में दिक्कत आई हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे प्रश्न से और ज्यादा डाउट्स को दूर करते हैं। सेकेंड है 4:30 है। मैंने क्या समझाया, मैंने कहा 4:30 तक 4 वाली सुई, घंटे वाली सुई घंटे पर ही रहेगी। मिनट वाली सुई 30 का मतलब 6 पे रही होगी। ऐसे ही बजेंगे 4:30, 6 पर तो 6 उतार दो, 4 में से 6 घटाए माइनस का 2 बचा। इसकी गुणा करनी है 30 से, ये हो गया माइनस का 60 और इसमें जोड़ देंगे किसको, इसका आधा। 30 का आधा जोड़ोगे 15 होता है। अब माइनस की वैल्यू में प्लस करोगे तो माइनस ही हो जाएगा ना, तो माइनस का कितना बचेगा, यहां पर 45 बचेगा। और वैल्यू माइनस की होती नहीं दोस्त, तो ये आ गई 45 डिग्री सही उत्तर आ जाएगा। जोड़ना घटाना जानते होगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 45 डिग्री बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। समझिएगा 9:20। अब 9:20 कुछ ऐसे होंगे, यानी कि 9:20 का सिंपल फंडा ये है कि अगर मैं आपसे बात करूं, घंटे की सुई आपने कहा 9 पर रही होगी, मिनट की सुई आपने कहा सर 20 का मतलब है 4 पर रही होगी। 5 चौके 20 होता है। 9 में से 4 घटा, इस बार प्लस की वैल्यू बची, ध्यान से सुनना। 9 में से 4 घटाए, प्लस के 5 बचे, क्या करेंगे, 30 से गुणा कर देंगे। 30 से गुणा करते ही कितना मिलेगा मेरे लाल, ये मिलेगा 150 यानी कि 150 डिग्री। और इसमें प्लस करेंगे कितना, 20 का आधा। हमेशा मिनट का आधा जोड़ेंगे, तो ये बन गया दोस्त आपका टोटल 160। अगर किसी के दिमाग में ये आया कि सर अब तक तो घटा रहे थे, अब जोड़ दिया, तो मैं बता दूं मेरे लाल, अब तक प्रश्न में माइनस की वैल्यू बच रही थी, तो माइनस में प्लस करोगे इसलिए माइनस हो जाता था। अब तक माइनस की वैल्यू बच रही थी, लेकिन इस बार प्लस की वैल्यू बची, तो प्लस में तो प्लस प्लस ही रहेगा, इसलिए 160 आ गया। एक और प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं, 10:10 दे रखे हैं। 10:10 दे रखे हैं, तो मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई तो 10 पे रही होगी। मिनट 10 होते हैं, 2 मिनट 2 पे पहुंचते हैं। अगर मैं 10 की बात करूं, 10-20 की सुई दिख रही है आपको, 10-10 ऐसे होंगे दोस्त, है ना। 10-10 जो होंगे वो ऐसे होंगे। अगर मैं बात करूं 10-10 की, तो 10-10 होंगे ऐसे होंगे, यानी कि मिनट वाली सुई रही होगी 2 पर। और अगर मिनट वाली सुई 2 पर रही होगी, तो 10 - 2 करोगे 8 आएगा। इसकी गुणा हमेशा 30 से करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, आपका प्रत्येक घंटे के अंदर जो कोण बन रहा है घंटे वाली सुई का, वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहां से आ गया 240 डिग्री। 240 डिग्री में जोड़ दो, किसको जोड़ दो, 10 का आधा, बोले 5 होता है, 5 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका 245 यानी कि 245 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अब यहां पर 245 नहीं दे रखा, तो क्या करें, जब कभी भी कोई भी कोण की वैल्यू 180 से ज्यादा होती है, तो वो एक्सटर्नल कोण बन जाता है, बाह्य कोण बन जाता है। यानी कि याद रखना, इंटरनल एंगल आंतरिक कोण और एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण, इनका योगफल 360 होता है। ये तो याद ही होगा। अगर ये याद है तो सिंपल है कि ये एक्सटर्नल एंगल आ गया। इंटरनल अगर मुझे निकालना है तो क्या करूं, इसमें क्या जोड़ूं कि 360 बन जाए, तो 115 जोड़ूं। 115 जोड़ूं मतलब करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
अब कई लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये तो आप आसान वाले करा रहे हो, आप हमको पता है 5 पे होगी तो 1 पे होती है, 10 पे होगी तो 2 पे होती है, 15 पे होगी तो 3 पे, 20 पे होगी तो 4 पे, 25 पे होगी 5 पे, 30 पे होगी 6 पे, 35 7, 48 8, 45 9, 50 पे 10, 11 पे 55, ये तो सब कर लेंगे। मजा तब है जब वो कराओ जब 44 पे हो तो क्या होगा, 22 पे हो तो क्या होगा, 23 पे हो तो क्या होगा, 37 पे हो तो क्या होगा, 10 37 का कैसे निकलेगा। मजा तो तब है ना करने में। तो देखो वहां भी ट्रिक काम करेगी, कैसे समझो। अगर मैं बात करूं, यहां लिखा 8:24, अब तो नहीं है, अब तो नहीं ले सकते किसी पे भाई, 8:24 दिया, बोले हाँ, तो करना क्या है मेरे शेर, देखो घंटे वाली सुई तो 8 पर ही होगी, बोले ठीक है। ऐसे प्रश्नों में जब भी वो 5 का गुणज ना हो, अगर 5 का गुणज है तो आराम से कर लोगे, 5 10 15 20 25 30 इस सब पे कर लोगे। लेकिन जब 5 का गुणज ना हो, क्या करते हैं, इसका दुगना करते हैं। दुगना समझ में आ रहा है, 24 दूनी 48 और 1 के पहले दशमलव लगा दो, बस 4.8 घटा दो। 8 में से 4.8 घटाया तो कितना बचा मेरे लाल, 3.2 बचा। इसकी गुणा करनी है 30 से, तो हमेशा याद रखना जब भी आप दशमलव हटाओगे तो 0 कट जाएगा, 32 दिया करोगे 96 आ जाएगा। 96 इसमें जोड़ दो इसका आधा, मिनट का आधा जोड़ो, 24 का आधा होता है 12, 12 जोड़े तो आंसर आ गया 108 डिग्री, 108 डिग्री बिल्कुल सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। एक और प्रश्न सोल्व करते हैं, छठा वाला देखो सेम टाइप का, 4:44। अगर ये 4:44 का है तो क्या करना है, बहुत आराम से समझना। हमने क्या कहा, बोले घंटे वाली सुई तो एज इट इज रही होगी, इसका दुगना कर दो, 88 होता है, बोले 88 लिखो, 1 के पहले दशमलव लगा दो, घटाओ, इसको घटाया तो बचा सर माइनस का 4.8। इस बार माइनस की वैल्यू बची है, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो उसी की वैल्यू बचती है, तो माइनस वाली ज्यादा, माइनस की बच गई। माइनस का 4.8 इसकी 30 से गुणा करोगे, फिर वही बात आती है, दशमलव हटाओगे तो 0 कट गया, 48 तियां कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और ये माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू चल रही है। इसमें मिनट का आधा जोड़ेंगे, इसका आधा होता है 22, 22 जोड़ो, माइनस के 144 में अगर 22 जोड़े तो माइनस का 122 बचेगा। और एंगल का भी माइनस का होता नहीं, तो एंगल आ गया 122 डिग्री। 122 डिग्री वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगर मैं बात करूं तो 122 डिग्री बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिएगा, आप समझिएगा इसी को। अगर मैं आगे की तरफ मूव करता हूं तो कैसे समझेंगे, देखो बहुत सिंपल सी चीज एक दिमाग में रखना अपने दोस्त, मैं आपको जो बता रहा हूं, पहले तो आपको यह बताना है कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। क्या अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बिना फॉर्मूला लगाए निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। कोई भी समस्या आ रही है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और क्या मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊं, पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 2 में ये होगा कि आपको टाइम नहीं दे रखा होगा, एंगल दे रखा होगा, वहां मैं आपको कोण की वैल्यू दूंगा, वहां मैं आपको एंगल की वैल्यू बता दूंगा, और मैं आपसे टाइम पूछूंगा कि क्या, जैसे मैं आपसे पूछूंगा 7 से 8 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, और ये चीज भी मैं आपको बिना फॉर्मूला यूज करे सिखाऊंगा। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, आप लोग बताना कि मैं पार्ट 2 लेकर आऊं या नहीं लेकर आऊं। साथ में इसके अलावा आप कौन से पार्ट, कौन से टॉपिक की वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप कौन से टॉपिक पर ऐसी शॉर्ट सेशन चाहते हैं मुझे जरूर बताना, और ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट में मेंशन करना। बाकी हाँ, एक छोटा सा लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो सुन लो, वो ये दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। ये आपका होमवर्क है, ट्रिक से निकालकर आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। आपको ट्रिक से इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है, याद से ट्रिक से आपको इस प्रश्न का आंसर निकालकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ सर मैंने ट्रिक से सॉल्व कर लिया, मुझे ट्रिक आ गई। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है वो समझ लेना, वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वाली जो क्लास मेरी रहेगी ये किसी भी टाइम लाइव हो सकती है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो जब भी लाइव हो आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे कोई भी वीडियो ना छूटे, इसके लिए अभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसका कोई पैसा नहीं कटेगा, बिल्कुल फ्री है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज आपके डिमांड पर चलती रहेगी जब तक आप चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद सभी को, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन।